દમણ જિલ્લા ભાજપ દ્વારા રેલી કાઢી કટોકટી દિવસ પાડ્યો। ભારતના ઇતિહાસમાં કાળા અક્ષરે લખાયેલ કોંગ્રેસના કાળા અધ્યાય તરીકે 25 જૂનને દેશ યાદ કરે છે। દર વર્ષે ભારતીય જનતા પાર્ટી આ દિવસને સમગ્ર દેશમાં કાળા દિવસ તરીકે ઉજવે છે। આ પ્રસંગે આજે ભારતીય जनता पार्टी दादरा नगर हवेली અને દમણ દીવ દ્વારા પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી દીપેશભાઈ ટંડેલજીની આગેવાની હેઠળ સમગ્ર રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં પત્રકાર પરિષદ અને વિરોધ માર્ચ કાઢવામાં આવી હતી। પાર્ટી કાર્યાલયમાંથી સૂચના આપતા નાની દમણે બસ સ્ટેન્ડ પર જઈને વિરોધ કર્યો હતો। દમણમાં આજે આયોજિત કાર્યક્રમમાં પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ શ્રી દીપેશ ટંડેલ, દમણ દીવના સાંસદ શ્રી લાલુભાઈ પટેલ, દમણ જિલ્લા ભાજપ प्रमुख श्री एसपी दमनिया और एमरजेंसी प्रोग्राम संयोजक प्रमोद दमनिया उपस्थित रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में जो आपातकाल लगा था, इमरजेंसी देश में जो लगाई गई थी, उसका विरोध करने के लिए हर जिले में ये विरोध का कार्यक्रम कर रही थी। और देश के युवा, देश की महिला, इस देश की जनता को एक संदेश दे रही है कि कांग्रेस के काल में किस तरह लोकतंत्र की हत्या की गई। सभी लोग जानते हैं 25 जून 1975 को इस देश में इमरजेंसी लगाई गई। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करते हुए तब की कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश के ऊपर देश भर में ये इमरजेंसी लगाई और इमरजेंसी लगते ही लोकतंत्र समाप्त हो गया। चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने पद से बर्खास्त हो गए थे, मीडिया को सेंसर कर दिया और जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, जो संविधान में अधिकार है कि कोई घटना गलत है तो उसका विरोध करना, यानी विरोध करने वाले सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया यानी पूर्ण रूप से इस देश में संविधान को समाप्त कर देने की कोशिश की गई। और ये इमरजेंसी क्यों लगाई गई? कांग्रेस के काले करतूत इस इमरजेंसी से खुलते हैं। जब 1971 में रायबरेली में चुनाव हुआ था, तब इस चुनाव में इंदिरा गांधी की जीत हुई, किंतु ये जीत गलत तरीके से हुई, सत्ता का दुरुपयोग करते हुए थी। जनता को गलत संदेश देकर, बुरी तरह से पैसा देकर प्रभावित करके की गई और इसलिए उनके सामने जो लड़े थे उन्होंने इसको चैलेंज किया इलाहाबाद हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1975 12 जून को ये फैसला आया कि इंदिरा गांधी जी की जो रायबरेली से जीत हुई थी वो जीत गलत थी। वो जीत में सरकारी मशीनरी, प्रशासनिक मशीनरी का गलत तरीके से उपयोग किया गया था और पूरी तरह से जीत अयोग्य थी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी को तत्कालीन रूप से प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा देना चाहिए। पहला उनको 6 महीने तक चुनाव लड़ने के लिए पाबंदी लगाई गई थी और लोकसभा 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई। तो इंदिरा गांधी जी को ये सब चीज़ें मंजूर नहीं थी, इसलिए उन्होंने तत्कालीन इस देश में इमरजेंसी लगा दी और इमरजेंसी लगा के जितने भी विरोध पक्ष के नेता थे, हमारे पूर्व प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जयप्रकाश जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, ऐसे सभी नेताओं को, मोरारजी देसाई जी, ऐसे सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया। 75 के बाद पूरे देश में जयप्रकाश जी के नेतृत्व में बहुत ही जगह आंदोलन चला, खास करके बिहार से ये आंदोलन शुरू हुआ, पंजाब में चला, हरियाणा में चला, दिल्ली में चला और यह आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़ते हुए गुजरात तक पहुँचा और गुजरात में चिमन भाई की जो सरकार थी वो सरकार को भी वहाँ से इस्तीफा देना पड़ा। और जैसे जैसे समय निकलता गया वैसे वैसे जनता का आक्रोश इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस के ऊपर बढ़ता गया और जब कांग्रेस ने इंदिरा तब 1977 में 21 मार्च को वापस पुनः उन्होंने जनता के बीच में इस देश में पुनः चुनाव का आयोजन किया और जब लोकसभा के चुनाव हुए तब जो कांग्रेस की 352 सीटें थी वो कम होकर 153 हो गई और कांग्रेस का पूरी तरह से हार हुआ और तब जो सरकार बनाई वो जनता पार्टी ने बनाई और मोरारजी देसाई पुनः वडाप्रधान के रूप में स्थापित हुए और उन्होंने वडाप्रधान बनते ही इस इमरजेंसी को ख़त्म किया और ये इमरजेंसी 21 महीने तक चली और पूरे देश में एक तरीके से जो लोकतंत्र समाप्त करने का कार्य कांग्रेस ने किया था पुनः उसका जीवन मोरारजी देसाई जी ने किया और भारतीय जनता पार्टी खास करके कार्यक्रम
और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करिए कि आज के युवाओं को, आज के महिलाओं को, जिनके आज अवसर बढ़ रहे हैं, जिनको आज हंसते उठान मिल रहे हैं, जिनके लिए आज नए प्रस्थान खुल रहे हैं, उन सबको भी मालूम पड़े कि कांग्रेस के काले करतूतों की वजह से देश किस तरह पीछे रह गया था। आज उनके द्वारा लगाए गए 21 महीने की इस कटौकटी की वजह से देश 20 साल पीछे चल रहा है। और प्रधानमंत्री जी आज लगातार योजना, अभियान, आंदोलन ये करके पूरे देश भर में इस तरह का माहौल प्रयास करे कि देश जो पीछे रह गया था वो देश पुनः एक बार आगे हो जाए और विश्व पटल पर आगे बढ़े।